नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस में। दोस्तों, पत्र एवं प्रारूप लेखन हम लोग पढ़ रहे हैं और आज अपना लास्ट टॉपिक है ज्ञापन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। और इस मेमोरेंडम को पढ़ने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है। इस क्लास को लाइक करना है, हालांकि लाइक करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। मेरा काम बोलना होता है भाई, मैं बोल देता हूँ। इससे हमारे चैनल को कोई फायदा विशेष तो होता नहीं, पैसे तो कुछ मिलते नहीं है, लेकिन इससे एक फायदा हो जाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलिए, बात करने वाले हैं ज्ञापन की, है ना। ज्ञापन जो है दोस्तों, इसकी बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इस भ्रांति को क्लियर करना सबसे पहले, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उनमें कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है। अब जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते रहते हैं कि इस संगठन ने जो है मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन लिखा, या फिर हम लोग किसी छात्र संघ अध्यक्ष की बात करते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री साहब के नाम पे कोई ज्ञापन लिखा। और बहुत सारे समाज के लोग होते हैं, वो भी किसी न किसी बात को कलेक्टर और एसडीएम को लेके ज्ञापन देते हैं। वो ज्ञापन नहीं है दोस्तों, वो एक सामान्य पत्र है। ये हमेशा ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्ञापन, क्या ये ज्ञापन होता है? और इन्हीं बातों को तो क्लियर करना है दोस्तों। और अपना ध्यान जो है, कान और ध्यान दोनों आपके मोबाइल की स्क्रीन पे होने चाहिए, तभी ये चीज आप समझ पाओगे। यहाँ पे 2022 से भी प्रश्न पूछा गया है, उससे पहले 2020 में भी प्रश्न पूछा गया है, और हर बार यहाँ से प्रश्न आता है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। देखो, ज्ञापन को लेके कौन कौन सी भ्रांतियां हैं। दरअसल ज्ञापन को लेके जो है बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और उस भ्रांति के आधार पर परीक्षाओं में अनेक बार गलत प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और ये भ्रांति जो है, ये समाचार पत्रों ने फैलाई है। किसने फैलाई है? समाचार पत्रों ने जो है ये भ्रांतियां फैलाई है। ठीक है। लोग सामान्य पत्र को भी क्या कहते हैं? ज्ञापन। जैसे कि छात्र संघ के अध्यक्ष ने जो है मुख्यमंत्री को क्या लिखा? ज्ञापन लिखा, परंतु वह जो है एक सामान्य कार्यालय पत्र है, ज्ञापन नहीं। किंतु समाचार पत्र जो है अपना प्रचार प्रसार करवाने के लिए समाचार पत्रों में ये जो नेता लोग होते हैं, ये इसको ज्ञापन करके दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये सामान्य कार्यालय पत्र है, ये भी ध्यान रखना। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न कहां से पूछा जाएगा? ज्ञापन से क्या आशय है, ज्ञापन से आप क्या समझते हैं दोस्तों? इसकी परिभाषा ध्यान से, आराम से सुनना और इसको लिख भी लेना। ठीक है। और ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपके कौन सी परीक्षा में पूछा जाता है? अधिकतर यूपीएससी में पूछा जाता है। दूसरी बात, यहां से जो प्रश्न है आरपीसी ग्रेड फर्स्ट में देखो पूछा भी गया है, मैंने लिख रखा है। तो यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हम लोग ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, राजस्थान की सभी प्रकार की वैकेंसियां, चाहे यूपी की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, जो भी शिक्षा से संबंधित, शिक्षक और शिक्षण से संबंधित जो कार्य होता है, वो हम अपने YouTube चैनल पे कराते हैं। अगर आपको हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स परचेज करने हैं दोस्तों, तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर। इन व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके हिंदी साहित्य इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल शामिल है, सभी के नोट्स, हस्तलिखित नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो, जिनको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा गया है और अच्छा रिव्यू अब तक हमको मिला है। आप हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करना। यहाँ पे जाते हैं आपको इनकी डेमो पीडीएफ भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज करो और हिंदी साहित्य इतिहास के नोट चाहिए ऐसा मैसेज करो, आपको आगे जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ज्ञापन की। तो ज्ञापन जो है वो पत्राचार में जब अपने समकक्ष, पत्राचार, पत्राचार यानी आपसी वार्तालाप, और इसमें अपने समकक्ष, समकक्ष यानी कि अपने बराबरी का जो कर्मचारी होता है वो, या कोई अधीनस्थ अधिकारी है, या फिर जो कोई कर्मचारी कर्मचारी है उस कार्यालय में कार्य करता है, या उस एक विभाग में कार्य करता है, और साधारण प्रकार का संदेश देने के लिए जो है ये पत्र लिखा जाता है। और उस पत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। आगे क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालय आपस में एक दूसरे को प्राय ज्ञापन ही लिखते हैं। यानी कि बहुत सारे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय क्या लिखेगा? किसी और मंत्रालय को ज्ञापन लिखेगा। ज्ञापन का जो कार्य है वो सामान्य पत्र व्यवहार के निकट होने के बाद भी जो है इसमें कुछ अंतर होती है, कुछ भिन्नताएं होती है, और इन भिन्नता को हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। चलिए, और एक एक भिन्नता को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए।
चलिए दोस्तों, राजकीय पत्राचार का यह रूप, राजकीय पत्राचार का कौन सा रूप? यह रूप जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत, या तो भारत सरकार हो, राज्य सरकार, राज्य सरकार में राजस्थान भी आ सकती है, हरियाणा, है ना, उत्तर प्रदेश, जितने भी राज्य है, ये उसी के अपने, जैसे भारत सरकार है ना, वो अपने मंत्रालय को लगेगी। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार राजस्थान सरकार को ज्ञापन दे रही है, ऐसा नहीं है, या राजस्थान सरकार भारत सरकार को ज्ञापन दे रही है, ऐसा नहीं है। ये अपने अपने अधीनस्थ मंत्रालय हो गए, या फिर अपने अधीनस्थ जो है कोई प्रभाग हो गए, विभाग हो गए, अनुभाग हो गए, इसमें, या फिर उससे संबंधित कोई संस्था हो गई, उसमें लिखा जाता है। अब सामान्य कार्यालय पत्र और ज्ञापन में अंतर क्या है? सर ये तो बता दिया कि ज्ञापन होता क्या है, लेकिन सर मैं तो पत्र भी लिख रहा हूं, वो भी ज्ञापन की तरह ही लग रहा है, तो इसमें अंतर क्या है? अभी इसका एक प्रारूप भी मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर और होगा। चलिए, सामान्य कार्यालय पत्र और ज्ञापन में क्या अंतर है? ज्ञापन क्या है? ज्ञापन पत्र का वह सामान्य रूप है जो किसी एक संगठन के अपने आंतरिक विभागों में लिखा जाता है। यानी कोई एक संगठन है दोस्तों, वो अपने अंतर्गत आने वाले विभागों में ये ज्ञापन लिखेगा। लेकिन पत्र क्या है? पत्र एक संगठन से दूसरे संगठन के अंतर्गत भी लिखा जाता है। जैसे राजस्थान सरकार, भारत सरकार, और भारत सरकार और राजस्थान सरकार में आपस में कोई पत्र व्यवहार हो सकता है, उसी प्रकार से हम लोग जो है ज्ञापन को समझ सकते हैं कि ज्ञापन अपने ही अधीनस्थों के मध्य लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार में ज्ञापन के प्रयोग। मुख्य रूप से कौन कौन से प्रयोग जो है, वो कौन कौन से उद्देश्य हैं, उनको पूर्ति करने के लिए जो है ज्ञापन लिखा जाता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, जुड़िएगा मेरे साथ। सबसे पहली जो बात है वो क्या है कि कर्मचारियों की ओर से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र हो गए, याचिकाएं हो गई, नियुक्ति हो गई, इनके लिए जो आवेदन पत्र का जवाब देने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ज्ञापन का। दूसरी बात, प्राप्त हुए जो है पत्र है, उनकी सूचना भिजवाने हेतु, प्राप्त हुए पत्रों की जो है सूचना भिजवाने हेतु भी जो है वो किसका उपयोग किया जाता है? आपके ज्ञापन का उपयोग किया जाता है। फिर अगला कथन क्या है? अधीनस्थ अधिकारियों को सरकारी आदेशों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य तथ्यों और सूचनाओं से अवगत कराने हेतु भी, अधीनस्थ अधिकारी है, उनको कोई सरकारी आदेश है, उनके अतिरिक्त कोई अन्य कोई सूचना है, उनको जो है अवगत कराने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ज्ञापन लिखते हैं। फिर स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, कर्मचारियों की तैनाती आदि के लेकर भी जो है हम लोग ज्ञापन लिखे जाते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि मंत्रियों आदि को दिए जाने वाला सामान्य कार्यालय पत्र ज्ञापन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं इस संबंधित ज्ञापन संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं। सबसे पहले ज्ञापन जो है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। मेरे ख्याल से आप सब हिंदी के स्टूडेंट हैं, अन्य पुरुष को अच्छी तरह से जानते हैं। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। अन्य पुरुष यानी कि दो लोगों से तीसरे के बारे में बात करना, ठीक है। चलिए, ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है, या किसी प्रकार का कोई अभिवादन नहीं होता, प्रिय मित्र, प्रिय सखा, नहीं, सीधी विषय वस्तु लिखी जाती है। और अंत में प्रशंसा वाक्य, और अंत में प्रशंसा वाक्य होता है। न तो कोई अभिवादन होगा, न ही कोई प्रशंसा वाक्य होगा, तुम्हारा शुभ सु, है ना, कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। ज्ञापन की जो भाषा है वो अन्य पुरुष में ही होती है। किसके? अन्य पुरुष में ही होती है। ज्ञापन जो है बहुत लंबे चौड़े और वर्णनात्मक ना होकर विषय के अनुसार एवं संक्षिप्त होते हैं। डायरेक्ट जो बात बतानी है वही बताई जाएगी, कोई फालतू बहुधीय संबोधन किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नहीं होगा, है ना। और नीचे जो है अंत में केवल प्रेषक के हस्ताक्षर और उनके नीचे पद नाम, कौन सा उसका पद है, कौन से विभाग में कार्य करता है, और जिस या जिनके लिए ज्ञापन होता है उनका नाम और पद प्रेषक के हस्ताक्षर नीचे बाईं ओर कोने में लिखा जाता है। ज्ञापन की भाषा सरल और वाक्य योजना छोटी होती है। ज्ञापन की भाषा कैसी होती है? सरल होती है, और वाक्य जो है छोटे छोटे वाक्य होते हैं, ठीक है। ज्ञापन में यदि एक से अधिक अनुच्छेद हो तो पहले अनुच्छेद पर क्रमांक न देकर उसके बाद अनुच्छेदों पर क्रमांक दिए जाते हैं। इसके सामान्य जो है सामान्यतः क्रम वाचक ही होते हैं, यानी क्रम वाचक, यानी कार्य संबंधित बातें ही होगी इसमें। जैसे किया जाता है, किया गया है, और किया जाएगा, तो ये बातें सामान्य बातें होती है। पहले पृष्ठ पे जो है ज्ञापन में एक से अधिक अनुच्छेद हो तो पहले अनुच्छेद जो है उस पर कोई क्रमांक नहीं होगा, उससे बाद में जो है क्रमांक
लिखे जाएंगे। अब यहां से ग्रेड फर्स्ट में एक और प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञापन एक अधिकारी या कर्मचारी को भी दिया जा सकता है और एक से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देंगे, एक ही अधिकारी को देंगे। एक ही अधिकारी को तो दे ही सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे, एक साथ बहुत सारे विभागों में भी भेजे जाते हैं। अब ये ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञापन होता है कार्यालय ज्ञापन, दूसरा होता है ज्ञापन। ज्ञापन जो होता है, केवल ज्ञापन, वो एक ही मंत्रालय और उसके विभाग के काम में लिया जाता है। दोनों में प्रारूप में अंतर नहीं है, दोनों एक ही प्रकार के प्रारूप है, दोनों की कोई प्रारूप में अंतर नहीं है। ठीक है, तो दोनों बात हम लोगों ने समझी। अब थोड़ा सा ज्ञापन समझेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि समझना आपको ही है। ठीक है, बताना मेरा काम है, समझाना भी मेरा काम है और समझना आपका काम है। प्रारूप है, इसमें सबसे ऊपर संख्या दी हुई है जो सरकार लिख रही है और सरकार के अंतर्गत जो मंत्रालय है, मंत्रालय है, कोई विभाग है ना। ठीक है, यहाँ पे विषय, अब देखो स्थान लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे सबसे पहले, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, फिर विषय लिखेंगे। जो लोग 11वीं 12वीं हिंदी के हैं, जिसमें ये अभिव्यक्ति और माध्यम एक किताब चलती है और उसमें ज्ञापन भी एक, ज्ञापन अभिव्यक्ति ये पत्र एवं प्रारूप लेखन उसमें आता है। ठीक है, यहाँ विषय, आपको आपको पता होगा विज्ञप्ति में किसी प्रकार का विषय नहीं लिखा था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। अगर आपको याद है तो विज्ञप्ति में हम लोगों ने किसी प्रकार का विषय नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे मेन विषय लिखेंगे। फिर आपकी विषय वस्तु लिखेंगे और लास्ट में जो है जिस पद पे, जिस पद के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा आपके जो ज्ञापन आया है, ज्ञापन लिखा गया है, उसके हस्ताक्षर यहाँ पे लिखेंगे, उनका जो पद नाम है और विभाग है। फिर किस किस विभाग में ये पत्र जाना है, ये ज्ञापन जाना है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मंत्रालय हो गया, कोई सरकार हो गई, है ना। चलिए एक ज्ञापन का नमूना देख लेते हैं। सबसे पहले देखो संख्या लिखी हुई है, ठीक है, 213/2024 ख लिखा हुआ है। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, ये पूरा का पूरा वही फॉर्मूला है, दिसंबर 28 2022। फिर कार्यालय ज्ञापन यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है विषय। विषय क्या है, उत्पादों पर राज्य भाषा हिंदी का प्रयोग। ठीक है, और उसके दौरान यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार के उद्यमों द्वारा अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं और यह देखा गया है कि उनके विवरण जो है प्राय अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं। ऐसा करना राज्य भाषा की नीति के विरुद्ध है। सही बात है। और आगे लिखा हुआ है कि जो स्पष्ट भाषा में लिखेंगे कि वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि वह अपने नियंत्रण, जो नियम के अनुसार बता रहा है वो कि ये नियम है भाई, इसको पालना करनी होगी अब आपको, है ना। तो अपने नियंत्रण में आने वाले नियमों कंपनियों को निर्देशित करना है कि भविष्य में उनके द्वारा जो भी निर्मित उत्पाद होंगे उनका विवरण किस में लिखे, हिंदी में लिखे, क्योंकि हमारी जो है राष्ट्रभाषा कौन सी है, राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। इस संबंध में जारी किए गए आदेश की एक प्रति जो है इस विभाग को सूचनार्थ भेजी जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो है इनका जो पदनाम है ये सहायक सचिव द्वारा लिखा गया लेटर है दोस्तों। ठीक है, राजभाषा विभाग, और कहाँ कहाँ इसकी प्रतियां जानी है, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे लिखी गई है। मेरे ख्याल से जो ज्ञापन है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बस यही समझ की बात है कि यही चीजें जो है वो पूछी जाती है और हम लोग क्या करते हैं, मोटी मोटी कोचिंग्स में जाके फीस देते हैं और वो आपको महीने भर तक ज्ञापन, अब आपके अर्ध सरकारी पत्र यही पढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और अन्य क्लास में। और आपके लिए एक और मैं बात बता दूं कि अगर आपको शिक्षण विधियां पढ़नी है तो आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। यहां तक जिसने देखा होगा उसको पता होगा शायद कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ। मेरा सीधा सीधा अंतर होता है, सीधी सीधी बातें होती है, मैं कोई घुमाता फिराता नहीं हूँ। ज्यादा मुझे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें और रामायण पढ़ाने का शौक नहीं है। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड में विज्ञान विषय जुड़ा हुआ है और विज्ञान विषय, सामान्य विज्ञान पढ़ने के लिए भी आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है क्या, आगे किस प्रकार से हम लोग अपनी रणनीति रखें, क्योंकि मैडम की जो हिंदी क्लास है वो तो रेगुलर चल ही रही है। तो आपको उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर में भी कुछ अंक, अच्छे अंक अर्जित करने के लिए, क्योंकि वो भी एक जो है महत्व रखता है अपना, क्योंकि उसमें 40% नहीं बने तो इधर बराबर 300 में से 300 लाके भी आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना कि आगे हम ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और उसकी हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साहब।